Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. First of all, really very sorry for the delay. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा ये प्रोग्राम 1 तारीख से पहले एयर नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, अब आपके लिए पूरे मास का राशिफल बिल्कुल तैयार है और इसे हमने अपनी वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार तैयार किया है। सवाल वही, हम इसे कैसे देखें? आप इसे अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ ये एक सामान्य राशिफल है। अगर आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप शादी के लिए चाहते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी कुंडली एक बार किसी अपने विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी दशा महादशा बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है और इस समय जो ग्रह हमारे पास गोचर कर रहे हैं उनका उस दशा और महाअंतरदशा पर क्या फर्क पड़ेगा वो केवल आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर, माय ओल्ड सब्सक्राइबर, माय न्यू सब्सक्राइबर और आपके बहुत सारे कमेंट्स के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और आगे भी आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, नोटिफाई करते रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देखिए, हमारा मकसद है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसमें थोड़ा सा योगदान हमें आपका भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने का मासिक राशिफल, जो कि वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं राशिफल शुरू करने से पहले आपको ये समझा देती हूँ कि ग्रह इस समय जो है किस स्थिति में चल रहे हैं। और दूसरा, कई लोग पूछते हैं कि मैम हमें ये बताइएगा कि कैसे हम लोग इसे देखेंगे। अब मैं आपको ग्रह का जो गोचर है वो भी समझा देती हूँ। देखिए, इसमें हम मुख्यतः सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, इन मुख्य ग्रहों, बृहस्पति, इन मुख्य ग्रहों को लेते हैं। और देखा जाए तो देखिए, चौथे घर, 8वें घर, 12वें घर में जब भी कोई ग्रह होते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा असर जरूर देते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह आपके तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में है, आपका मित्र ग्रह है, तो उसमें वो आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। खासकर 11वां घर, जिसे हम लाभ का घर भी कहते हैं, वो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमें सफलताएं देता है। और चौथे घर में अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा हमें कभी कभी तनाव दे देता है जब कोई भी हमारा ग्रह जो है चौथे घर में पहुंचता है। ऐसे 8वें घर में भी जब कोई हमारे ग्रह पहुंचते हैं या शत्रु ग्रह पहुंचता है तो वो थोड़ा सा दुर्घटनाओं और नुकसान की तरफ देता है। 12वें घर से आप अपने स्वास्थ्य को जान सकते हैं, पहले घर से आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से हर राशि में अलग अलग घर हैं और अलग अलग ग्रह उनमें अलग अलग राशिफल देते हैं। तो अब देखिए, जैसे मंगल है, मंगल जो है वो इस समय करीबन 45 दिनों के लिए एक राशि में ही रहेगा। बृहस्पति जो है वो 1 साल के लिए रहेगा। राहु केतु जो है वो 18 महीनों के लिए रहता है। शनि जो है वो 2.5 साल के लिए रहता है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि आपके घर में, आपके ग्रह में कौन सा घर किस स्थिति में है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कुंडली आप जरूर दिखाइएगा। तो अब जान लेते हैं कि अभी सितंबर महीने में ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा है। देखिए, सितंबर महीने में अगर हम देखें तो 4 तारीख को जो बुध ग्रह है वो सिंह राशि में प्रवेश करेगा। और ये नेचुरली जो बुध जो होता है, हमारा कम्युनिकेशन, मतलब मरकरी, हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे बात करने की शैली कैसी है उसके ऊपर हमारा असर डालता है। महीने के मध्य में जो मिड आ जाएगा तो 23 को बुध अपनी स्वयं की राशि में और उच्च राशि कन्या राशि में चला जाएगा। यहाँ से एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। सूर्य 16 तारीख तक जो है अपनी स्वयं की जो राशि है सिंह राशि में ही रहेगा। उसके बाद 16 तारीख के बाद ये कन्या राशि में चला जाएगा। सूर्य जो होता है ना, आपके नेतृत्व, आपकी अभिव्यक्ति, आपका कौशल, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। कन्या राशि में जाने के बाद आप थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और ये शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या में 18 तारीख तक रहेगा।
इस समय थोड़ा सा 18 तारीख तक आप लोगों को जो ग्रहों की स्थिति अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें थोड़ा सा पैसों के लेन देन का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा आपको पैसों का लेन देन नहीं करना है। वैसे भी 18 तारीख से आपको मालूम है पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, और पितृपक्ष के समय में हम लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते, जैसे शादी विवाह, किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करते। बाकी तो जो कार्य हम सामान्य रूप से करते चले आ रहे हैं वो तो हम वैसे ही करेंगे। मंगल जो है पूरी महीने मिथुन राशि में रहेगा, और ये आपको बताता रहेगा, कभी आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक हो जाएंगे, कभी आप लो फील कर सकते हैं। लेकिन जब ये मिथुन राशि में रहता है तो 99% लोगों में हाई एनर्जी आ जाती है। और गुरु और शनि जो है वो वृषभ और कुंभ राशि में रहेंगे। गुरु वृषभ राशि में ना थोड़ा सी स्टेबिलिटी देता है, अच्छे से ग्रोथ भी देता है। गुरु का मतलब जुपिटर, जब भी वो टॉरस में रहेगा तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपको मेटेरियलिस्टिक गेन होंगे। शनि जब कुंभ राशि में आएगा तो उसमें आपको अनुशासन सिखाएगा। वो हमेशा, मतलब कि अभी वो कुंभ राशि में चल ही रहा है, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में आपको बताएगा। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो सितंबर के महीने में आपको काफी अच्छे परिवर्तन, ग्रहों के काफी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रत्येक राशि के अनुसार आपके राशि में किस किस तरह के परिवर्तन सितंबर के महीने में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, एरीज ज़ोडिएक साइन से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं। देखिए आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। आपके करियर में 3rd वीक से ज्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे। पहले 2 वीक तो आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जब तीसरे वीक में आप जाएंगे, तीसरे हफ्ते में जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, करियर में मुझे एक अच्छा ऊंचाई दिख रही है। आमदनी भी आपको थोड़ी सी बेहतर होती नजर आई है। कई लोग मुझे कहते हैं मैम हम जॉब में, हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ सकती, उतनी ही आएगी। देखिए जब खर्चे कम हो जाते हैं ना तो सैलरी अपने आप अच्छी लगती है, और आपकी जो विचार है, आपकी जो योजनाएं हैं वो आपको फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। कहने का मतलब है जैसा आप सोच रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे काफी टाइम से, अब वो लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, और इसका परिणाम आपको मंथ के एंड तक दिखने को मिल जाएगा। अगर जो लोग काम के क्षेत्र में हैं उनको हो सकता है कि ट्रांसफर भी हो जाए, और ये ट्रांसफर शायद आप चाह रहे थे पहले से, क्योंकि पिछले 2 महीनों से शायद कई लोग जो थे वो ट्रांसफर के लिए लगे हुए थे, या कुछ और उससे भी पहले लंबे समय से ट्रांसफर के लिए लगे हुए थे। उनकी इच्छा अब पूरी होने वाली है, और आपको लगेगा कि भी हाँ, पिछले मंथ आपके पास अगस्त में ज्यादा काम था, इस बार आपका थोड़ा सा जो काम का भार है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप जो बहुत पुराने समय से आपने काम सोचे हुए थे वो अब आपको पूरे होते हुए नजर आने वाले हैं। आर्थिक स्थिति की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो देखिए अच्छा रहेगा ये महीना। लास्ट के दोनों वीक में आप ज्यादा निवेश मत कीजिएगा, और अनावश्यक चीजों पर निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कभी क्या होता है हम बहुत सारी खरीदारी ऐसी कर लेते हैं, या हम ऐसी बिना सोचे समझे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम सोचते भी नहीं कि इसका हमें लॉन्ग रन में क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो प्लीज आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और महीने के जो हम आपको जो निवेश का जो लाभ मिलेगा वो आपको सेकेंड हाफ में ज्यादा मिलने वाला है। मंगल पूरे महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है, तो जितना भी अगर आप जो फिक्स एसेट्स हैं अगर उनमें आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब फिक्स एसेट में आप दुकान, मकान, फैक्ट्री, या आप कोई ऐसी चीज एफडी में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों के लिए आप जा सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको फायदा होगा तीसरे सप्ताह से, और पहले 2 सप्ताह में तो आप देखेंगे कि हमें एक नॉर्मल हमें ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन 3rd वीक से आप लोगों को ज्यादा फायदा होने लग जाएगा। और जो लोग नया अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नेचुरली वो प्रतिपक्ष में तो शुरू नहीं करेंगे, उससे पहले ही आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरे हफ्ते में आपको लगेगा कि हाँ, आपकी ना कुछ यात्राएं थोड़ी ज्यादा हो रही हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ तो आपकी ठीक है, थोड़ा सा बीमारियों से जो लोग पिछले टाइम में जूझ रहे थे उनको अब बीमारियों से ऊपर उभरने का एक मौका मिलेगा। कोई ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि राहु का गोचर अगर आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपनी लंग्स
और अपना पेट यानी कि अपने फेफड़ों का और अपने एब्डोमेन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर अगर आपके उसमें अनुकूल हो जाएगा तो नेचुरली प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लो, भाई स्टूडेंट्स बहुत नाराज रहते हैं कि मैम हम सबकी बात करती हैं, जॉब वालों की बात करती हैं, बिजनेस क्लास की बात करती हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं। तो आज से हर राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास हम बताएंगे। भाई आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है, पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। नेचुरली मेहनत की होगी तभी, ऐसे नहीं है कि हमें सब ऐसे ही सफलता मिल जाएगी। कारण क्या है कि मंगल जो है वो तीसरे भाव में गोचर करेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव होगा। उपाय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेष राशि वालों को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप सूर्य को जल दीजिएगा। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का पाठ अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य की उपासना करने से आपकी जो मनवांछित इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। तो ये राशि फल था हमारे मेष राशि के लिए, एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए। आई होप कि आपका आने वाला महीना बहुत बढ़िया निकले। आप अपने व्यूज हमें जरूर शेयर कीजिएगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द होल मंथ। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर मैं बात करती हूँ वृषभ राशि वाले लोगों की, तो देखिए इस महीने आपको थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट मिलने वाला है। ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा और इसमें भी वृषभ राशि के लोगों को भी हो सकता है जॉब में थोड़ा सा चेंजेस मिले, ट्रांसफर मिल सकता है। आपके लिए थोड़ा सा काम का बोझ ज्यादा रहेगा, हालांकि आप इसे अपनी मेहनत से पूरा कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी skilled and hard working and smart working people also। थोड़ा सा कभी कभी आपको लगेगा कुछ लोगों को कि भाई मुझे ना मेंटल प्रेशर हो रहा है। ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए प्रेशर करने से या प्रेशर रखने से काम जल्दी तो होने वाला नहीं, बल्कि उसमें और ज्यादा डिले हो सकता है। जो प्रेशर आप अपने आप बना रहे हैं उससे आपके काम में बल्कि बाधा ज्यादा आने वाली है और कोई आपके ऊपर ना हावी होने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, ज्यादा ध्यान देंगे ना तो वो इंसान आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगा। आपको अपने सीनियर्स के साथ ना बहुत ही सॉफ्टली और कहते हैं ना पेशेंसली डील करना है इस महीने। और क्योंकि पहले 2 हफ्तों में सूर्य चौथे भाव में रहेगा और पूरे महीने मंगल का गोचर जो है दूसरे भाव में आएगा, तो हो सकता है ना आप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाए बात करने में। हो सकता है कि मंशा ना हो, लेकिन आपकी वाणी में तेजपन आ जाएगा जिसकी वजह से विचारों में थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो सकता है। तो वहां पर मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए वैसे भी थोड़ा आपका काम का बोझ बढ़ रहा है और फिर मन भी खराब हो रहा है आपका, तो इंसान झुंझला जाता है। और जब हम झुंझला जाते हैं तो क्या होता है, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, तो ये एवरेज मंथ जाने वाला है। आपके खर्चे ज्यादा होंगे और खर्चे कहाँ ज्यादा होंगे, आप अपने पर खर्चे करने वाले हैं। घूमने हो सकता है कहीं चले जाएं, कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बना लें, या हो सकता है कुछ लोग जो है अपने घर का कोई जरूरी सामान खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कोई टीवी ले रहा है, कोई सोफा ले रहा है, कोई डाइनिंग टेबल ले रहा है, या अपने घर की डेकोरेशन पे कुछ खर्च कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकता है घर की मरम्मत पर भी खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पेरेंट्स के लिए उनको अपनी ट्रैवलिंग के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना पड़ना सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस महीने आप किसी भी एसेट में जो कहते हैं ना संपत्ति, जो अचल संपत्ति होती है उसमें आप निवेश मत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। आपके ऊपर भी काम का बोझ ज्यादा रहेगा जैसे नौकरी वालों के ऊपर है, लेकिन आपको क्या है कि आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। आपके लिए भी यही सलाह है कि प्लीज अचल संपत्ति में निवेश ना करें, और आप तो जो भी निवेश करें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करें। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बिना देखे साइन ना करें, क्योंकि वहां पर मुझे गलती होने का अंदेशा नजर आ रहा है। तीसरा, आप हो सकता है न्यू पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करें, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी आई कैन सी। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ आपके लिए, सबके लिए नॉर्मल है, कि काम का बोझ जब बढ़ेगा तो बहुत अच्छी तो मैं हेल्थ नहीं कह सकती, क्योंकि आप लोगों को आदत है टॉरस को, वृषभ राशि वालों को टेंशन लेने की, तो उसका असर
आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ सकता है, आपके एब्डोमेन पे पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ेगा तो हमारी पैनक्रियाज, हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर लेवल सब अफेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, और जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भाई उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, क्योंकि वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल का गोचर जो है वो अनुकूल नहीं है, इसलिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। परिवार की दृष्टि से देखो तो समय ठीक है, आप अपने परिवार के साथ किसी समारोह में इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाफ में आप कोई रिश्ता वगैरह भी पक्का कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो भाई आपको मिले-जुले परिणाम मिलने वाले हैं। पहले आधे हिस्से में आपको जो है, यानी कि पहले से 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जितने भी स्टूडेंट्स अपने सेकंड हाफ में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। थर्ड वीक से आपका प्रेशर थोड़ा-सा रिलीज़, जो मेंटल लेवल आपका प्रेशर बना हुआ है एग्ज़ाम्स वगैरह का, वो थोड़ा-सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आपको उपाय क्या करना है? देखिए, मैं आपको उपाय बताऊँगी कि आप ऐसा कीजिएगा, आप लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार को हनुमान मंदिर में कर दीजिएगा, गुड़ का दान कर दीजिएगा, या लाल वस्त्रों का दान कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो इस महीने जितनी भी छोटी-मोटी समस्याएँ आ रही हैं, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, और ईश्वर आपकी जो मेहनत है, उसे एक पूरा सपोर्ट ज़रूर देगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल पूरे सितंबर महीने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका महीना बहुत बढ़िया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, तो देखिए इस महीने आप अगर जॉब में हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पहले 2 हफ्तों में आपके ऊपर काम का बोझ कम होगा, ओके? और आपके भी ट्रांसफर्स के मुझे नज़र आ रहे हैं, योग नज़र आ रहे हैं, और आप हो सकता है कि अपनी जॉब से रिलेटेड थोड़ी-सी लंबी यात्राएँ भी करें, या हो सकता है सेकंड हाफ में आप छुट्टियाँ ले लें, ओके? और कुछ समय के लिए आप अपने घर से काम करें। खासकर कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से, पर्सनल रीज़न से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिन लोगों को भी ये सुविधा उपलब्ध है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। पहले 2 हफ्तों में आपको बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, और लेकिन हाँ, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कम्युनिकेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो जाए, और जिसकी वजह से आपको नौकरी मिलने में थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर और नपी-तुली ही बात कीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंस की, तो पहला भाग आपके लिए, यानी कि 1 टू 15 का जो टाइम है, सितंबर तक का टाइम है, वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपको डिफरेंट रिसोर्सेज़ से आपको धन लाभ होने के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, और आप मुझे लगता है कि आपकी समस्याएँ भी काफ़ी हल हो जाएँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले 15 दिनों में आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, या कोई आप संपत्ति खरीद सकते हैं, या आप हो सकता है आप घर के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं। इस महीने में आप पहले 1 टू 15 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अचल संपत्ति में, अचल संपत्ति में, तो उसमें आपके लिए बेटर रहेगा। द्वितीय पक्ष जो है 15 से 30 तारीख तक का समय, उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी देखिए पितृपक्ष चल रहा है, तो अक्सर हिंदुस्तान में जो है, भारत में, हम लोग कोई बहुत शुभ कार्य इन दिनों में नहीं करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपके जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस है, उन्हें इस महीने में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, और आपके व्यवसाय में वृद्धि भी होने वाली है। इस महीने में हो सकता है कि कुछ नए समझौते हों, आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिन्यू हों, क्लियर, और उसमें आप कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, या उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। और कुछ लोग अगर चाह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें, या अभी तो बिजनेस चल रहा है उसमें हम किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करें, तो आपके लिए सेकेंड वीक में आप ये काम करेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आप इसे अगले महीने तक के लिए अगर टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 15 से 30 सितंबर के बीच में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इज इट क्या? अब मैं आपकी बात कर लेती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। हेल्थ के लिए देखिए मिक्स सा ये मंथ है। पहले 1 to 15 डेज में तो मुझे ठीक ठीक नजर आ रहा है,
लेकिन सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, यानी कि सॉरी थर्ड वीक ऑनवर्ड्स, थर्ड एंड फोर्थ वीक आई कैन सी थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर मुझे आपकी सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या शुगर से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, आप ना गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपना कंट्रोल कीजिएगा अपने गुस्से को, देखिए नुकसान आप ही का होने वाला है। फैमिली की बात करूँ तो आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने वाले हैं। कुछ लोगों के नए दोस्त बनने वाले हैं, नए रिश्ते बनने वाले हैं। हाँ, अपनी मदर की हेल्थ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कई लोगों को हो सकता है अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल भी करना पड़ जाए। अच्छा, कई लोग अपने संतान या अपने विवाह की, अगर मैरिज की वो कर रहे हैं, तो भाई आपको पहले फर्स्ट पार्ट में, यानी कि फर्स्ट टू 15 तक जो है वो, उसमें आपको कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। इस महीने उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फर्स्ट 15 डेज में वो देखेंगे कि उनका पढ़ाई में मन भी लग रहा है और नई नई स्किल्स उनको सीखने का मन करेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कभी कभी उनको लग सकता है कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा आवेश में आ गए हैं, और तब वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में अगर वो आ जाएंगी तो वहाँ मुझे नज़र आ रहा है वो थोड़ी सी गलतियाँ कर सकते हैं। अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय के लिए देखिए, मैं आपको कहूँगी कि आप लोग भी अगर मंगलवार का उपवास रखें, और क्योंकि मंगल का गोचर जो है वो, इसकी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, मंगल की गोचर से जो समस्याएं उत्पन्न वाली हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो जेमिनाइज मिथुन राशि, ये था आपका मासिक राशिफल सितंबर माह के लिए। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका महीना बहुत अच्छा निकले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो देखिए, इस महीने में आप सभी लोगों को बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। करियर के मामले में ये आपका महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है, और आपको अपने साथियों का, अपने से बड़े जो अधिकारी हैं, उनका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना चाहते थे या ढूंढना चाहते थे, तो वहाँ पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। इस महीने में हो सकता है आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ जाए। दूसरे लोगों से बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हो जाए कि लोग आपकी बात को गलत तरीके से ले लें। थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और महीने के पहले भाग में जब काम के दबाव के कारण आपको लगता है कि आपको पहले भी काम चल रहा है ज़्यादा, और थर्ड वीक के ऑनवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? आप बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ना आपके रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। प्लीज़ आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, कभी कभी काम ज़्यादा कम हो जाता है। इस बार थोड़ा सा अगर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यकीन मानिए उसका फ़ायदा आपको ज़रूर फ्यूचर में मिलेगा। बात करूँ मैं अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आय का फ्लो आपके लिए निरंतर बना हुआ है। कुछ लोग ना अपनी नौकरी के साथ साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको बहुत अच्छे गेन मिल सकते हैं। और आप लोग अपनी पर्सनल चीज़ों पर इस बार खर्चा करने वाले हैं, ठीक है? अपनी लग्जरी पर खर्चा करने वाले हैं, शॉपिंग भी करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि मंगल का गोचर 12वें भाव में आपके होगा, तो थोड़ा सा आपके खर्चे कुछ ना, जैसे कहते हैं अनावश्यक खर्चे भी हो जाएंगे। चलो, एक चीज के साथ साथ हम एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो कोई बात नहीं, इसको भी ले लेते हैं। 50% ज्यादा पे करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, तो उसके चक्कर में आपके खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जो टेम्पटेशन है शॉपिंग की, उसको थोड़ा सा अपने बजट के अनुसार रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इनकम बहुत अच्छी होने वाली है। आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज करिएगा, पहले 15 दिनों में ही कर लीजिएगा। और आपका काम जो है वो, आपका उसका फ्लो जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी इस माह में रुक जाइएगा। हेल्थ की बात करती हूँ तो देखिए, महीना अच्छा है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा जिन लोगों को आइज की प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिर में चोट ना लगे, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। और यात्राएं, स्पेशली जब आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं,
तो उसमें आप अपने आप का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत 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 बढ़िया जाने वाला है और आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए परिणाम अच्छे मिलेंगे। पहले भाग में सूर्य की गोचर के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सूर्य नीच का है, उन्हें पढ़ाई में बाधा आ सकती है, तो थोड़ा सा उनको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य के उपाय उनको करने पड़ेंगे। और उपाय की अगर मैं सबके लिए बात करूँ तो मंगल की गोचर से जो हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वही आप लोग क्या कर सकते हैं कि मंगलवार का उपवास कर सकते हैं, सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है आपका, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड है तो आप हरी मूंग का जो दाल है उसका आप दान कर सकते हैं। तो ये था आपका राशिफल पूरे सितंबर माह के लिए। आई होप कि आपका आने वाला महीना बहुत अच्छा सा गुजरे और जो भी आपको फायदे होने चाहिए वो आपको फायदे जरूर हो। लियो ज़ोडिएक साइन यानी कि अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो देखिए सितंबर के महीने में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा। आप पर ना थोड़ा सा आपके सीनियर्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा काम का बोझ डालने वाले हैं। आपके रिलेशन नॉर्मल रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस अपने कार्यों को और बातों को सही मानकर चलिएगा, ज्यादा आप मतलब जैसे ना फॉलो करेंगे, आप नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपने ज्यादा ना नुकुर करी तो देखिए फिर प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा कि कुछ लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़ा काम ज्यादा आ गया। जो लोग सोच कर चल रहे हैं देखिए जॉब है, काम कम और ज्यादा होता रहेगा, लेकिन कई लोग क्या होते हैं बहुत जल्दी एकदम रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, ये मैं इतना काम क्यों करूं। और फिर क्या होता है जब तनातनी हो जाती है तो बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आवेश में आ जाएंगे और बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। नुकसान आपका होने वाला है। ओके, क्योंकि अगर अभी आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक फिर जॉब ना मिलने की समस्या आ सकती है। अनदर थिंग, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं दूसरी कंपनी हमारी कंपनी से ज्यादा अच्छी है, या जो लोग इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। अपनी छवि को खराब मत कीजिएगा। ओके, और बुध का जो है आपकी राशि में ही गोचर होगा, मंगल 11वें भाव में होगा, ऐसी बात नहीं। अगर आपने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया तो आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाएंगे और आपकी जो ऑफिस में जो हमें थोड़ा सा अंदेशा नजर आ रहा है कि समस्या का, आप उस पर भी काबू पा लेंगे। आर्थिक समस्या की अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो भाई समस्या ही, आर्थिक स्थिति और समस्या बिल्कुल एक जैसी है। पैसों का मामला सभी को घुमाता रहता है, तो मिश्रित सा परिणाम आप लोगों को मिलने वाला है। बिना सोचे समझे मत खर्च कीजिएगा, बहुत खर्चा कर रहे हैं आप, खासकर विलासिता की चीजों पर, लग्जरी पे बहुत खर्चा हो रहा है आप। और हो भी किस पे साथ हो रहा है, आपके जीवन साथी के साथ या आपके खास दोस्त के साथ। भाई बजट बना लीजिएगा, क्योंकि बाद में परेशान होने से बेटर है पहले से ही प्लान कर ले। हमारा काम है आपको समझाना। और थर्ड वीक में आप हो सकता है कि कुछ अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें, उससे आपको फायदा हो सकता है। या पहले जो आपने प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी उनसे आपको इनकम इस महीने अच्छी आएगी। अगर मैं बात करती हूँ आप समझ लीजिएगा हमारे जो व्यवसाय वर्ग हैं उनकी अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए आपके लिए भी ये जो महीना है वो थोड़ा सा मिला जुला जाने वाला है। इसमें आपको भी इन्वेस्टमेंट में बस आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आप लोगों को खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पर भी आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं या आप किसी दूसरे शहर में आप कोई नई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, जान लीजिएगा। मार्केटिंग पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, या कुछ लोग अभी प्लान ही बना रहे हैं, हो सकता है वो लोग दुर्गा पूजा के समय काफी चीजों की शुरुआत करें। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसे क्योंकि मार्केट ना दिन पर दिन चेंज होती रहती है, तो प्लीज ये मत सोचिए कि लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था तो इस साल भी मैं ऐसा करूंगा तो चल जाएगा। यू नीड टू री एनालाइज। क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ आपकी फैमिली की तो महीना बिल्कुल नॉर्मल जाने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ईगो मुझे नजर आ रहा है आप में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहस मत कीजिएगा। क्लियर? और उससे होगा कि आप में भी नेगेटिविटी आएगी, परिवार वालों में भी नेगेटिविटी आएगी, रहना आप सब ने इकट्ठा ही है। तो जब जब लगे ना कि सामने बहुत मामला गर्म है, आप चुप हो जाइएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करके देख लीजिएगा। ओके, अगर इस तरह की समस्याएं अगर आती हैं तो जितना आप शांति से इसको निपटाएंगे, जितना चुप रहेंगे, ये प्रॉब्लम्स उतनी ही जल्दी क्या होंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी।
अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो देखिए, जिन लोगों को गले में प्रॉब्लम्स रहती हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस रहता है, उनको ध्यान रखना है। जिनको पहले से रह रहा है उनको और ज़्यादा ध्यान रखना है। जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है उन्हें ध्यान रखना है। और ज़्यादा ना गर्म तासीर वाली चीज़ें, जैसे कहते हैं ना स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें मत खाइएगा, ज़्यादा तला भुना मत खाइएगा। और बॉडी को आराम दीजिएगा, आपकी बॉडी में थोड़ा-सा। और ये मेंटल आराम की बात भी मैं कर रही हूँ। स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ तो भाई आपको अपने पढ़ाई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि सूर्य का गोचर जो है ना इस समय, आपकी जन्म राशि में जो सूर्य का गोचर है वो थोड़ा-सा आपके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम लेकर आने वाला है। हाँ, 3rd वीक ऑनवर्ड्स थोड़ा-सा मुझे टाइम ठीक नज़र आ रहा है। और जो लोग अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना ठीक रहेगा। इस महीने में आपको मंगल और बुध का जो है एक पॉज़िटिव सपोर्ट मिल जाएगा, और जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम्स हैं, जो कॉम्पिटिशन्स है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम लोग इसका उपाय क्या करें? देखिए, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि मंगल तो देखिए चलिए आपके लिए अनुकूल है। सूर्य का जो गोचर जो आपकी एकाग्रता में कमी लेकर आ रहा है, आप सूर्य की उपासना कीजिएगा। ओके, सूर्य को जल दीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार। सुबह सूर्य के दर्शन कीजिएगा, सूर्य की रोशनी प्राप्त कीजिएगा, लाल चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे जब आप उपाय करेंगे, तो जो छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, वो भी दूर हो जाएँगी। यही तो उद्देश्य है हमारा आपके साथ बातचीत करने का। तो ये था आपका ये महीने का राशिफल। आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस मंथ वेरी वेल। कन्या राशि की अगर बात करें, हम वर्गोस साइन की बात करें, तो आपको भी देखिए इस महीने थोड़े से मिक्स से परिणाम मिलने वाले हैं। करियर की बात करूं तो थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा है। काम का बोझ ऐसे ही ज़्यादा होता है, सब लोगों को टेंशन हो जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारियां आने वाली हैं। आपका मन नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऑफिशियल टूर्स आपको हो सकता है लेने पड़ सकते हैं। दूसरे जगह पर आपको थोड़े काम के सिलसिले में कुछ रुकना पड़ सकता है, और जितना आपने प्लान किया है उससे ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो रिलेशन्स हैं थोड़ा-सा पॉज़िटिव बना कर रखिएगा, अच्छे संबंध बना कर रखिएगा, और अपने काम में लापरवाही मत कीजिएगा। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि आपकी छोटी-सी भी गलती ना बाद में आपको भारी पड़ सकती है। और लेकिन क्या होगा कि जब आप फर्स्ट वीक में इतनी मेहनत करेंगे, सेकंड वीक में आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएँगे। मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत तो कभी बेकार जाती ही नहीं है। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स आपको प्रमोशन मिल सकती है, अच्छी स्थिति मिल सकती है। आपको हो सकता है कुछ अथॉरिटीज़ आपकी बढ़ जाएँ, कुछ पावर्स आपके हाथ में आ जाए। इस महीने आपकी जो है वो मंगल का गोचर जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो काम ज़्यादा होने के बावजूद भी आप उसको निभाएँगे भी, और उसका फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा। इस महीने हो सकता है कुछ लोगों की ट्रांसफ़र भी हो जाए, और जो लोग नई जॉब ढूँढ रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँगी तो नॉर्मल रहने वाला है। थोड़े से बस ये है कि बिल्स आपके ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। हो सकता है बाहर के खाने का बिल ज़्यादा बढ़ जाए, फ़ोन्स के बिल ज़्यादा बढ़ जाएँ, ट्रैवलिंग के बिल ज़्यादा बढ़ जाएँ, गैस के बिल ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो थोड़े से बिल्स मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आपको 3rd वीक से आप जो खर्चे हैं उनको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेंगे। और फिर आपने ये हॉरोस्कोप तो चेक कर लिया है, अब आपको पहले से ही मालूम है कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखना है। अगर मैं बिज़नेस क्लास की बात करती हूँ, व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना सामान्य है। आर्थिक दृष्टि से आपको सेकेंड वीक में अनएक्सपेक्टेड फायदे होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, जिनको आप सोच रहे थे ना कि वो तो खत्म हो चुके हैं, पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप सोच रहे थे किसी दूसरी पार्टी को मिल सकते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। मनी फ्लो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। आप इस महीने इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, और इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग्स भी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन ये ट्रैवलिंग कैसी है, आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने वाली, तो आपको आपको खर्चे को देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि उसका आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ आपकी फैमिली की, तो फैमिली के लिए महीना बहुत बढ़िया है। आप किसी शुभ कार्य में जा सकते हैं, पर फैमिली वालों की जो हेल्थ है वो भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, और कम्युनिकेशन भी अच्छा है। तो फैमिली के लिए तो मुझे कुल मिलाकर ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो मुझे जैसे ना कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग, काफ़ी लोग कंप्यूटर पे जो काम करते हैं या
ऑफिस वर्क करते हैं या सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनके उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत आराम लेना पड़ेगा या जो एक्सरसाइज ज़रूरी है वो करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोगों को जिनकी जो कहते हैं लंग्स वगैरह कमज़ोर है, मुझे नज़र आ रहा है सर्दी, खाँसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, भाई स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी लोग हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। नंबर 1, जितने भी ये एजेंट्स हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा, वरना आपका पैसा डूबने की पूरी आशंका है। और थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि आपकी लापरवाही की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जो फॉरेन में कर रहे हैं वो भी। एग्ज़ाम में भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपनी परीक्षाओं में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत ना कर दें, ठीक है? और अगर मैं बात करती हूँ आपकी तो उपाय की, तो बुध के गोचर से जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बुधवार को गाय को कच्ची हरी सब्जी खिला सकते हैं। कोई खीरा खिला दिया, घिया खिला दिया, पालक खिला दिया, जो भी आपको लगता है। या आप ऐसा कर सकते हैं, साबुत मूंग, जो हरी मूंग की दाल होती है, उसको आपने रात को भिगो दिया, अगले दिन आपने उसको पक्षियों को डाल दिया या गुड़ के साथ गाय को खिला दिया। तो हरी वस्तुओं का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने आपको बता दिया है आपको कहाँ संभलना है, उपाय आपको क्या करना है। बस ईश्वर का नाम लीजिएगा और अपना काम करते चले जाइएगा। तो ये था आपका मासिक राशिफल। आप आई होप कि आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया निकले। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और अपनी जान पहचान के सभी लोगों के साथ इस मासिक राशिफल को जरूर शेयर कीजिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि तुला राशि है तो देखिए जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए टाइम ठीक है, पॉजिटिव है। और खासकर महीने के फर्स्ट 15 डेज आर वेरी वेरी पॉजिटिव। आपके अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनने वाले हैं। अगर आप लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या आपका काम किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर मान लीजिए आपका मैनेजमेंट के साथ आप कुछ डील करना चाह रहे थे, अपनी सैलरी की बात कर रहे थे, अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे थे, वो आपकी बात वो लोग मान जाएंगे। आपको अपने कुलीग से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलने वाला है। और आपकी जो सोच है ना, जो आपका थिंकिंग का तरीका है, वो आपको बहुत पॉजिटिव फायदा देने वाला है। तो आपके कार्य क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि आपको ना एक बहुत अच्छी पहचान मिलने वाली है। एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम करने की शैली की प्रशंसा करेंगे, जिस तरह से आप चीज़ों को निपटाते हैं, जिस तरह से आप काम का भार संभालते हैं, उसकी आपको प्रशंसा मिलने वाली है। हाँ, कुछ लोगों जो है वो नई नौकरी जो के लिए ढूंढ रहे थे, उनको हो सकता है इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़े और इंटरव्यूज़ में आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। और हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए किसी दूसरी जगह पर काम करें, तो हो सकता है कि आपको किसी दूसरे ऑफिस में 10-15 दिनों के लिए भेज दें। प्लीज़ टेंशन में मत आइएगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर अच्छा ही पड़ेगा। अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ तो देखिए आपके लिए फाइनेंसेस भी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और यात्राओं से आपको धन मिलने वाला है। और हाँ, अगर आपका कोई जुडिशरी मतलब कि अगर अदालत में अगर कोई मामला अटका हुआ था, चाहे पैतृक संपत्ति का था, कोई मुकदमा था, उसमें आपको इस बार जो है वो जीत हासिल होने वाली है। दूसरा, आप अपने रिलेटिव्स पर खर्चा कर सकते हैं, आप संपत्ति खरीद सकते हैं कोई नई। तो ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। उनको भी अच्छी इनकम मिलेगी, उनको बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। बस थोड़ा-सा जब आप बातचीत कर रहे हैं अपने नए लोगों से जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ थोड़ा-सा संभल कर बात कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी ना कुछ गलतफ़हमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और निवेश के लिए नेचुरली 1 टू 15 सितंबर का जो महीना जो है, वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपने पार्टनर से बहुत संभल कर बातचीत करने की ज़रूरत है, वरना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फैमिली की बात करूँ तो 3rd वीक ऑनवर्ड्स अच्छा टाइम है आपके लिए। आपको आपका हाँ, अगर आपका जीवन साथी, अगर आपका लाइफ पार्टनर जॉब ढूंढ रहा था तो उसे जॉब मिल जाएगी। जिनके बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
और आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और फैमिली में देखिए छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, भाई बहन होते हैं तो छोटा मोटा तनाव चलता रहता है, और मुझे मालूम है आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, आप चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो महीना नॉर्मल है। थोड़ा सा जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उनको ध्यान रखना है, या जिनको गर्मी में शरीर में गर्मी की प्रॉब्लम रहती है उनको अपना ध्यान रखना है। सेकेंड भाग में थोड़ा सा जो 15 to 30 है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर जब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बाहर का खाना मत खाइएगा, क्योंकि बाहर के खाने से मुझे नजर आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, टाइम बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा आपको। और कुछ बच्चे बहुत सारी मेहनत करने के बाद हो सकता है पिकनिक का या कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाएं, एंजॉय करें। हाँ, पढ़ाई पर भी देखिए ध्यान दीजिए, देखिए पढ़ाई के साथ ठीक है मस्ती भी हो गई, कुछ मस्ती करनी भी जरूरी है, रिलैक्स होना भी जरूरी है, लेकिन फिर उसको आप कंपनसेट भी कर लीजिएगा। अगर एक हफ्ते के लिए अगर आप पढ़ाई से दूर हैं तो फिर जब अगले हफ्ते में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा। तो और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय क्या करें? देखिए 12वें भाव में शुक्र के गोचर जो हो रहा है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को लक्ष्मी की पूजा करनी है। हर फ्राइडे को जो है अगर लक्ष्मी जी को आप गुलाब का फूल भेंट कर दें, या सफेद चीजों का दान कर दें, खीर दूध इत्यादि का दान कर दें, सफेद मिठाई का दान कर दें, तो बस आपका ये महीना बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और जहां पर आप लाभ के बारे में सोच रहे हैं आपको लाभ भी मिल जाएगा। तो तुला राशि, ये था आपके सितंबर महीने का मासिक राशिफल। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस मंथ, और जितने भी लाभ आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपको जरूर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए क्या, हाँ क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। जितने भी लोग जॉब में हैं उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया है, और आपको करियर की दृष्टि से बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, पदोन्नति मिलेगी, बेहतर स्थिति होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा अपने सीनियर से। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे, डिजायर चाहते थे कि मैं अपने शहर में चला जाऊं, मेरी ट्रांसफर हो जाए, या यहाँ मुझे ट्रांसफर मिल जाए प्रमोशन के साथ साथ, वो काम भी उनका बनने वाला है। लोग जो है वो आपको आपके काम की, आपकी ईमानदारी की, आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जॉब में भी आपको फ्यूचर में जो है वो प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं। जो मंगल का गोचर है वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा सा जब बातचीत करें उसमें थोड़ा सा आप देख रखिएगा, तेज शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। अगर बात करूं मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आय में आपकी वृद्धि होने वाली है, निवेश आप करने वाले हैं उसमें आपको फायदा होगा। जितने भी लोग जमीन संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे थे वो महीने के पहले 15 दिनों में खरीद सकते हैं। और लेकिन बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए तो आप उसे अगले महीने तक के लिए टाल दीजिएगा। बिजनेस क्लास की बात करूं तो आपके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। नई बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली मैं देख रही हूँ आपका ना प्लानिंग में ज्यादा टाइम जाएगा आप लोग, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में दिवाली का महीना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्गा पूजा हो रही है, एक तरह से ना नई शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस क्लास के हैं मुझे नजर आ रहा है कि वो लोग इस समय अपने प्लान्स पर और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर टाइम ज्यादा दे रहे हैं। मार्केटिंग पर आपको इस बार थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, या कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं, या कोई नया सौदेबाजी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं आपकी आर्थिक स्थिति की, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, निवेश अच्छा होगा, आपका महीना आपका अच्छा चल ही रहा है। और परिवार की अगर मैं बात करूं तो आपकी ना जो समस्याएं जो चल रही थी उससे अब आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको समर्थन अच्छा मिलेगा। जीवन साथी को थोड़ी सी मुझे लग रहा है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। महीने के दूसरे भाग में जो 15 to 30 सितंबर है, मुझे लगता है वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी कार्य में जा सकते हैं। और ये भी एक चीज नजर आ रही है कि नजदीकी रिश्तेदारों में ना आप
थोड़ा सा ना आपकी ईगो नजर आ रही है, मुझे नजर आ रहा है कि वहां पर थोड़ा सा आप अपना रौब दिखाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा और रौब मत दिखाइएगा। ठीक है, आप परिवार में बड़े हो सकते हैं या परिवार में सभी लोग आपकी सुनते हैं, लेकिन इस चीज का आप गलत फायदा मत उठाइएगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को आइज की प्रॉब्लम्स है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको उस पर ध्यान देना। उसका कारण भी है क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो पूरे महीने अनुकूल नहीं रहने वाला। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जिनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हड्डियों की जिनको समस्या रहती है, उनको थोड़ी सी समस्या ज्यादा हो सकती है। तो जिनको नहीं है समस्या वो ध्यान रखें, जिन्हें समस्या चल रही है वो प्लीज अपना मेडिकेशन का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आपको नए इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलने का पूरा पूरा चांस नजर आ रहा है। जहां आप चाहते हैं वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा और ये जो गोचर है बहुत अनुकूल रहेगा। हालांकि मंगल का गोचर थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा एग्जाम जब दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर बोलिएगा। उपाय के तौर पर वही मंगल का मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप क्या करिएगा कि मंगलवार का फास्ट रख सकते हैं या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ओम हनु नमो हनुमते का मंत्र का जाप कर सकते हैं, प्लस लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। भाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाल मिठाई का दान कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आप मन से कर पाए वो आप कीजिएगा। फिर देखिए आपका ये महीना बहुत ही अच्छा गुजर जाएगा। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमने आपको पहले से ही तैयार कर दिया है, आप प्लान भी तैयार करके रखने वाले हैं। अनदर थिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी हम बात करें तो देखिए करियर के लिहाज से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपको फायदा मिलेगा और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको प्रशंसा मिलेगी। नौकरी में मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों का कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है और आपको अपने कुलीग से भी एक बहुत अच्छा कॉपरेशन मिलने की उम्मीद है, जिससे क्या होगा कि जो काम आपको मुश्किल लग रहे थे वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। अपनी ना सोच को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपकी अपनी रेपुटेशन खराब हो सकती है और आप दूसरों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। अगर मैं आपकी इनकम की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो ये महीना अच्छा जाने वाला है। नौ आपकी इनकम अच्छी रहेगी। महीने में थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्चा कहाँ होने वाला है? ये खर्चा होगा आपकी अचल संपत्ति पर। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करें, आप हो सकता है जमीन खरीदें, दुकान खरीदें या अपने कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करवाएं। तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो मुझे अपने मनोरंजन पर और अपने कपड़ों वपड़ों पर भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और सेकंड और थर्ड वीक में खर्चे मुझे थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं आपके। और यात्राओं पे भी हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग करें इस महीने में। जितने भी लोग हैं सेजिटेरियस, जितने भी लोग हैं, तो हो सकता है आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करनी। तो नेचुरली जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ ही जाता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग बिजनेस क्लास की, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, विस्तार होगा आपके बिजनेस का और कुछ लोग उसमें थोड़े से चेंजेस भी लेकर आएंगे। हो सकता है अभी तक आप एक प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे थे, हो सकता है आप उसमें दूसरा प्रोडक्ट भी आप उसको ऐड कर लें। और इस महीने में आप कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, नई डील्स आपको मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। और आप हो सकता है पार्टनरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। इस महीने में आपका व्यवसाय तो अच्छा चलेगा ही, बहुत बढ़िया व्यवसाय चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा जिद्दी मत बनिएगा, ईगो मत लेकर आइएगा। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलती है ना तो हम थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो देखिए नॉर्मल आपकी हेल्थ नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी से संबंधित समस्या, मौसम से संबंधित समस्या हो सकती है, खांसी की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को मैं देखा है सर्वाइकल, गर्दन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, गर्दन का जो हमारा ये एरिया है, दोनों कंधे हैं, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियों की समस्या भी नजर आ रही है, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैमिली की बात करूं तो फैमिली से आपको बहुत अच्छा कॉपरेशन मिलने वाला है। आपके भी पार्टनर को जॉब मिल सकती है अगर वो काफी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं।
प्लस कुछ लोगों को नया प्यार मिलने के का समय भी नजर आ रहा है। हो सकता है आपको अपना कोई जीवन साथी मिल जाए इस समय। प्लस जिनकी शादी हो चुकी है वहां पर कुछ लोगों के झगड़े भी हो सकते हैं। भाई देखो, पति पत्नी के झगड़े ना बड़ी नॉर्मल बात है। अगर नहीं हो रहे हैं ना तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। क्लियर। अक्सर भाई दिन में एक आधी बार तो तनातनी हो ही जाती है। कई लोग मुझे फोन करके कहते हैं मैम मेरे हस्बैंड और मेरी वाइफ में बहुत लड़ाई होती है। मैं कहती हूँ नॉर्मल है सब। जब बातचीत बंद हो जाएगी ना बिल्कुल, तब एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि रोज झगड़ा कीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी बहसबाजी से बचिएगा। प्लस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। उनको सफलता मिलेगी। एडमिशन्स जिन लोगों ने मेहनत कर रखी है अपने मन चाहे जगह पर उनको एडमिशन मिलेगा। थर्ड वीक में जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, उनका कुछ थर्ड वीक की बात है, उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो थोड़ा सा वहां पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल का गोचर थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो मैं आपको उपाय वही बता देती हूँ कि आपको वो मंगल का निदान करना है। वही गुड़ का दान कर दीजिएगा, लाल मसूर का दान कर दीजिएगा, लाल मिठाई का दान कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी के मंत्रों का पाठ कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके मन को एक बल मिलेगा। जब पूजा पाठ से ना हमारे मन को एक बल मिलता है, जो अगर परिस्थिति गंभीर भी है तो हमें एक ऐसा लगता है जहां हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। और अगर ईश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है तो फिर तो किसी और के खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो ये है आपका मासिक राशिफल। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस महीने चैलेंजेस मिल सकते हैं। काम का बोझ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। एक ही बात महामंत्र है, पेशेंस। प्लीज हैव पेशेंस, स्पेशली फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि 1st to 15th ऑफ सितंबर। अपना धैर्य मत खोइएगा। ओके। और तीसरे सप्ताह से आपको क्या होगा कि आपका जो दबाव है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं उन लोगों को सेकेंड वीक के बाद ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट वीक में हो सकता है ना मिले। और नौकरी में आपको लगेगा शायद स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब चेंज करनी पड़ सकती है। थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। हालांकि पूरे महीने मंगल का गोचर आपकी जॉब के लिए ठीक रहेगा, तो जो भी आपको समस्याएं मिल रही हैं आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूं तो एक नॉर्मल सा महीना मुझे नजर आ रहा है। खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं और हो सकता है आपको लाभ कम हो रहा है और एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिल ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग ना अपनी कोई नई चीज खरीदारी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, वो अभी टालेंगे। और सही डिसीजन, अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इसको अगले महीने करूंगा, तो कोई गलत डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, कुछ आपके अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। हाँ, जो लोग बैंक से लोन जिन्होंने अप्लाई कर रखा था या किसी से आपने कोई लोन की बात कर रखी थी, उनका लोन अप्रूव होने वाला है, तो आपको वित्तीय सहायता मिलने वाली, उसमें आप परेशान मत होइएगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करती हूँ तो नॉर्मल सा महीना है। आपकी गर्दन में, आपके नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे पेट की समस्या नजर आ रही है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं प्लीज गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। वैसे तो सभी के लिए मैं यही कहती हूँ गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। प्राणायाम कीजिएगा क्योंकि ना पहले भाग में आपका सूर्य का गोचर इतना अनुकूल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। सूर्य में बहुत ज्यादा तेज है तो उसमें गुस्सा ज्यादा आने वाला है। तो थोड़ा सा आप प्राणायाम कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, तो आपका तनाव कम हो जाएगा। फैमिली की बात करूं, बहुत बढ़िया आपको समर्थन मिलने वाला है। आपकी फैमिली वाले जो है आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करने वाले हैं। जब देखो, जब इंसान टेंशन में होता है, फैमिली का कोऑपरेशन मिल जाता है ना, चीजें आधी आसान तो वही हो जाती है। क्लियर। बाहर तो हम सब लोगों पर जोर नहीं चला सकते, लेकिन घर के लोगों पर हमारा पूरा जोर चलता है। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि फैमिली आपकी जो परेशानी है उसको समझेगी, आपको कोऑपरेट करेगी। परिवार के साथ आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। आपका अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में चल रहा था, उसके लिए अब टाइम अच्छा होने वाला है। प्लस फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, 1st to 15th ऑफ सितंबर, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी जॉब में जो है प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स की।
भाई स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई थोड़ी कम मन लग रहा है आपका, मनोरंजन में ज़्यादा जा रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं थोड़ा-सा, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर थोड़ा-सा अनुकूल नहीं है। आप लेज़ीनेस महसूस करोगे, थकावट महसूस करोगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। और लेकिन सेकंड पार्ट में वो थोड़ा-सा मंगल की स्थिति जब बदल जाएगी तो आप अपने आप को रिवाइव कर पाओगे। और जो लॉस आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में हुआ है, उसे प्लीज़ आप सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में कवर अप कर लीजिएगा। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो वही सूर्य के कारण आपको मेहरबानी करके सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को जल देना है, लाल चीज़ों का दान करना है, और बुध के गोचर के लिए भी आप वही कीजिएगा। गाय को कुछ कच्ची हरी सब्जी खिला दीजिएगा बुधवार को, या साबुत मूंग को भिगोकर पक्षियों को डाल दीजिएगा, हरी वस्तुओं का दान कीजिएगा। फिर देखिए आपके लिए ये महीना बिल्कुल सही गुजरेगा। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस मंथ वेरी वेल। प्लीज ये जो राशिफल है अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो देखिए आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, काम का थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, और नौकरी में ना आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे। कुछ समय के लिए हो सकता है आप डेपुटेशन पर किसी दूसरी जगह पर भेजे जा सकते हैं, मतलब कि थोड़े समय के लिए आप दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाद में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। इस महीने में आप ना अपने करियर से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है आपको अपने कुछ डिसीजन को जो है वो क्या करना पड़े, थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़े। आपको मैं यही सलाह दूंगी, पेशेंस बनाए रखिएगा। और अगर आप नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको हो सकता है कहीं पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, या ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी फाइनेंसेस की, तो नॉर्मल सा आपका ये मंथ रहने वाला है। बैलेंस ज़्यादा नहीं बना पाएंगे आप खर्चों में और उसमें, इनकम में, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है थोड़े से पैसे आपके अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे हैं, जिसको आप बचा सकते हैं। फैमिली वालों पर खर्च हो रहे हैं, और पहली फर्स्ट 15 में थोड़े कम खर्चे, लेकिन सेकेंड हाफ में ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूं तो आपको बिजनेस क्लास वाले लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा, जो लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिक्री में अगर जिनका काम है, थोड़ा सा सेल का काम है, थोड़ी सी गिरावट आपको महसूस होती है, इसलिए आप अपने व्यापार पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़े वाले निवेश से बचिएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अगर आपकी डीलिंग डायरेक्टली किसी के साथ है, जो कस्टमर्स हैं आपके, क्लियर, या जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा बहुत सोच संभल कर आपको संवाद करने की जरूरत है, वरना थोड़ा सा विवाद हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, कैसी है। हेल्थ आपकी नॉर्मल जाने वाली है। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया काम का बोझ बढ़ेगा, तो काम का जैसे ही बोझ बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर सबसे पहला असर डलता है, तो बस थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना है। और खाने का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आहार का ध्यान रखिएगा। आप देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए आपकी फैमिली में जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको नई जॉब मिल सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन फैमिली में थोड़ा सा किसी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम कहें फैमिली रिलेशन की, तो थोड़ा सा आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़े से गुस्से में आ सकते हैं, जल्दबाजी में कुछ मत कहिएगा, सावधानी बरतिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ लोग कम ध्यान देंगे, और घूमने फिरने पर ज़्यादा ध्यान होने वाला है। कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा मस्ती का समय भी नज़र आ रहा है। ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिएगा, आप इशारा समझ ही गए हैं। उपाय की बात करूं तो आपको देखिए, सूर्य का गोचर के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो सूर्य की उपासना कीजिए। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लाल वस्तुओं का दान कीजिएगा, सूर्य की उपासना कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, और गाय को अगर रोटी और गुड़ खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 8वें भाव में गोचर के कारण शुक्र जो है, जो बुरे आपको थोड़े से प्रभाव दे सकते हैं, तो आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का
को आप सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, लक्ष्मी देवी को जो है लाल गुलाब भेंट में ला सकते हैं, खीर बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए जो पूरा महीना है वो छोटे-छोटे उपायों के साथ जो छोटी-छोटी समस्या आ रही हैं उनको वो थोड़ा-सा निपटा देगा, आपकी मदद कर देगा और आपका महीना बहुत बढ़िया गुज़र जाएगा। तो प्लीज़ आपने जो हमने जानकारी आपको दी है तो आपके जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि मीन राशि है तो देखिए इस बार ना आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। करियर में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, पहले फर्स्ट 15 डेज में तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थर्ड वीक में आपको ना अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसमें थोड़े से ना ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलने वाली, या हो सकता है आपने जो पहले कोई काम पास्ट में कर रखा था उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास उस समय का काम भी होगा और जो पिछला काम करना है उसमें भी कुछ गलतियां अगर हैं तो उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ सकता है, कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है, या आपकी पोजीशन में बदलाव हो सकता है, आपका ऑफिस बदल सकता है। दूसरा, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, दूसरों के कामों में बिल्कुल भी दखल अंदाज़ी मत कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ, जैसे मैं बता रही हूँ, काम का दबाव थोड़ा-सा बढ़ेगा, पेशेंस रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, 10-15 दिन की बात है, समय निकल जाएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। प्लस कहते हैं ना, कभी-कभी हम गुस्से में ना अचानक ही कोई शब्द हमारे मुँह से निकल जाता है और बाद में वही एक शब्द पकड़ा जाता है। सोच समझ कर और नपा-तुला बोलिएगा। अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूँ तो मंथ ओके है, आपकी इनकम नॉर्मल रहेगी। थोड़ा-सा बच्चों के ऊपर, बच्चों की हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर कुछ लोग लोन ले रहे हैं या लिया हुआ है उन्होंने, तो हो सकता है इस बार वो किश्त में थोड़ा-सा ज़्यादा पे करने की कोशिश करें। और पहले 2 हफ्तों में तो देखिए आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं देखिए कुछ लोग व्हीकल भी खरीद रहे हैं। लेकिन जो लोग सेकेंड हाफ में, यानी कि अगर 15 से 30 सितंबर के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा। उसे फिर आप अगले महीने में कीजिएगा या पहले 15 दिनों में कर लीजिएगा। दूसरा, अगर मैं आपकी बात करती हूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए व्यापार थोड़ा-सा मुझे कम होने का अंदेशा नज़र आ रहा है। पहले 15 दिनों में तो फिर भी कुछ सुधार होगा, लेकिन सेकंड के जो 15 दिन है, हमारे जो उत्तरार्ध है, महीने का जो उत्तरार्ध है 15 तारीख से 30 तारीख तक का, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आपके व्यापार में थोड़ी-सी मंदी आने वाली है। आप अपने व्यापार में जो भी स्थानों में आपका जो परिवर्तन आपने किया है, उसको आप थोड़ा-सा घटाइएगा, देखिएगा कि मैंने कुछ अगर प्लानिंग की थी, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको ज़रा दोबारा से एनालाइज़ कर लीजिएगा। इस महीने आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसका लाभ इस महीने नहीं हो रहा, आपको बाद में ज़रूर होगा। तो थोड़ा-सा और दूसरी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं ना तो उसको प्लीज़ रिसर्च करके कीजिएगा। मैंने अगर आपसे कहा है कि बाद में होगा तो इसका मतलब नहीं है कि हम बिना सोचे-समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दूरगामी उसके क्या मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके ऊपर ज़रूर नज़र डालिएगा। हाँ, जो लोग पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, प्लीज़ ये महीना रुक जाइएगा। ओके, इसको अगले महीने पर टाल दीजिएगा। अगर अब मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, हेल्थ के लिए ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, सिर्फ मुझे आइज़ से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या जिन लोगों को थोड़ा-सा मेंटल टेंशन ज़्यादा रहती है, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह या सिर दर्द की समस्या हो सकती है, तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी टैबलेट खाने की बजाय थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिएगा, दवाइयाँ कम खाइएगा, क्योंकि फिर उसके असर जो है वो बड़े बहुत भयानक नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दवा बिल्कुल मत खाइएगा, जो डॉक्टर्स ने आपको बता रखा है उनकी दवा तो आपको लेनी ही लेनी है, लेकिन हर छोटी-सी बात पर गोली निगल जाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, अगर हम आपकी फैमिली की बात करें, फैमिली के साथ आपका टाइम अच्छा जाने वाला है, बच्चों के साथ, परिवार के बड़े लोगों के साथ आपका टाइम अच्छा है, जीवन साथी के साथ आपके आपके जो रिलेशन है अच्छे होने वाले हैं, आपके जीवन साथी का करियर भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। जिनका लव अफेयर चल रहा है, प्रेम के मामलों में उनको थोड़ा-सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो भाई फर्स्ट टू 15 डेज़ तो मुझे अच्छा समय नज़र आ रहा है, लेकिन 15 टू 30th के बीच में मुझे लग रहा है नॉर्मल सा टाइम नज़र आ रहा है। जो लोग किसी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे थे, उनको मनचाहा कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा।
लेकिन क्या है कि उनको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने में मंगल का गोचर जो चौथे भाव में है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, तो थोड़ा-सा गुस्सा आएगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होने वाली हैं। उपाय की बात करूँ, देखिए सूर्य का गोचर आपको परेशानी में डाल सकता है, तो वही वाली बातें, आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, सूर्य की उपासना कीजिएगा, सूर्य नमस्कार कीजिएगा, रविवार का व्रत रखना चाहते तो रख लीजिएगा। मंगल के गोचर की अगर समस्या है तो मंगलवार की हनुमान जी की उपासना कीजिएगा और क्या कहते हैं, लाल वस्तुओं का दान कीजिएगा। 8वें भाव में जो शुक्र का गोचर है उससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है कुछ लोगों को, वही लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, खीर का दान कीजिएगा, दूध का दान कीजिएगा, सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा, लोगों को बांटिएगा। मतलब कि आप कोई भी जो इसमें से उपाय है आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आई होप इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर ऑल ऑफ यू पाइसेस। आपके लिए महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, खुश रहिएगा और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आए ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, वो भी निपट जाएंगी। तो ये था मासिक राशिफल हमारे सभी 12 राशियों के लिए, जो कि हमने आपके लिए वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार तैयार किया था। मैंने कोशिश की है कि हर राशि पर किस किस ग्रह का क्या क्या असर पड़ रहा है उसे विस्तार में समझाने की कोशिश करूं। उपाय भी दिए हैं, स्टूडेंट्स को इस बार जो नाराजगी थी वो भी मैंने दूर करने की कोशिश की है। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोग खुश रहिएगा। देखिए, जीवन में सुख और दुख तो हमेशा लगे ही रहते हैं, हम सभी स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण अपने आप पर होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बढ़ाए रखना, ये सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, देखिए अच्छी परिस्थितियों में तो हम सभी खुश रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अपोजिट चल रही होती है, विपरीत चल रही होती है, तब अपने संयम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय बताऊं जिसे कि हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है और अनावश्यक आपका धन का खर्चा भी नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, ईश्वर की उपासना अपने मन और भाव से कीजिएगा। ईश्वर केवल आपका भाव चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो सभी राशियों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। अगले महीने के ग्रहों के गोचर के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। हाँ, वीकली हॉरोस्कोप के लिए तो हम फिर मिल रहे हैं संडे को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।